विकास दुबे की 1 साल की सीडीआर खंगाली जा रही है। इसे विकास दुबे को श्रेय देने वाले नेताओं में खलबली मच गई। विकास ने एसटीएफ को बड़ी जानकारियां दी थी। आपको बता दें कि कई नेताओं की भी सीडीआर खंगाली जा रही है। अगर सूत्रों की माने तो जांच में पूर्वांचल के कई नेताओं के नंबर मिले हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती की गई। हालांकि कोरोना वायरस के चलते आरती में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिल पाया, लेकिन भस्म आरती में आज बाबा का भांग से श्रृंगार किया गया और कोरोना वायरस को लेकर पुजारियों ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की। सावन के दूसरे सोमवार में हरिद्वार के शिव मंदिरों में भी जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए वैश्विक महामारी को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई। कोरोना संक्रमण के कारण विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में वैसे लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार नियम और व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। सावन के दूसरे सोमवार पर गोरखपुर के मुक्तेश्वर नाथ सिद्धपीठ पर भक्तों की भीड़ कम देखने को मिली। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। मंदिर में जो लोग पूजा करने आ रहे हैं वो बाहर से ही पूजा करके चले जा रहे हैं। गाजियाबाद में सावन के महीने में पहली बार दुधेश्वर नाथ मंदिर बंद है। कोरोना के चलते 31 जुलाई तक मंदिर बंद रहेगा। मंदिर को बंद कर देखकर भक्त गेट से ही लौट गए। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। भारत में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 28,701 नए केसेस सामने आए हैं, तो वहीं 500 लोगों की मौत हो गई। लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब बाजार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगी। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी होगी। वहीं अब सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ही बाजार खुल पाएंगे। लखनऊ में बाजार सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। दुकानों को हरे और नारंगी रंग में बांटा जाएगा। वहीं कल से दुकानें एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी। टेम्पो और ऑटो भी ऑड इवन फॉर्मूले से चलेंगे। आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस डीएम अभिषेक प्रकाश ने जारी की है। लखनऊ में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 52 नए केसेस सामने आए हैं। आपको बता दें कि डीजी मुख्यालय तक कोरोना पहुंच चुका है। लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केस 1367 पहुंच गए। मैनपुरी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। 33 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 355 हो चुकी। वहीं कोरोना के 260 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि कोरोना से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मैनपुरी में कोरोना संक्रमण के अभी भी 84 केस एक्टिव हैं। मेरठ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मेरठ में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए, जबकि अभी भी कोरोना संक्रमण के 485 एक्टिव केस हैं। नए मामले सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। काशीपुर में कोरोना का कहर जारी है। काशीपुर में कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं। 9 कंटेनमेंट जोन में रैपिड टेस्ट में मरीज मिले। 1070 लोगों का टेस्ट किया गया था। पॉजिटिव मरीजों में पार्षद निगम के कर्मचारी भी शामिल। सभी मरीज कोविड केयर सेंटर भेजे गए। झांसी में गंदगी और खाना न मिलने पर कोरोना मरीज छत पर चढ़ गए। बहरहाल व्यवस्था से नाराज मरीजों ने आत्महत्या की धमकी दी। डॉक्टर और जिला प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। बांदा में कानपुर से आए बारात में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर स्वास्थ्य विभाग पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। जांच में पाया गया कि युवक का आरोप बिल्कुल गलत है। बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे हॉस्पिटल में आइसोलेट किया। कुशीनगर में कोरोना के 43 नए केस सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 296 पहुंच चुकी है। बता दें कि कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुशीनगर में कोरोना के 156 केस एक्टिव हैं। मुरादाबाद में एपीसी टेक्नोलॉजी की तरफ से कोरोना ओवन और सैनिटाइज डिवाइस लॉन्च करके लोगों को थोड़ी राहत देने का काम किया जा रहा है। ये ओवन
बाजार में लाए गए खाने के सामान से लेकर छोटी हर चीज को 2 मिनट में संक्रमण मुक्त कर देता है। पूरी तरह से भारत में निर्मित इन डिवाइसों की भारी मांग बाजार में देखी जा रही है। कन्नौज में महिलाएं मास्क और हैंड ग्लव्स बनाकर आमदनी को अपना जरिया बनाने लगी हैं। कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं 3 लेयर मास्क, हैंड ग्लव्स बनाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क बांट रही हैं। इसके साथ ही अन्य व्यापारिक संस्थानों में भेजकर कमाई भी कर रही हैं। महिलाओं की इस काम के लिए हर कोई तारीफ कर रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से एहतियात बरतने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी सावधानी हो सके उतनी बरती जाए। वहीं सीएम रावत ने महानायक अमिताभ बच्चन के भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि ये बीमारी ना आम देखता है और ना ही खास, ऐसे में सावधानी ही बचाव है। उत्तराखंड में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी तो कांग्रेस नेताओं को बीजेपी पर पलटवार करने का मौका मिल गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमें जो उपदेश दे रहे थे उनके कार्यालय में जिस तरह से नियमों को कुचला गया वो सबके सामने है। इसके साथ ही कहा कि हम बैलगाड़ी में बैठकर कुछ कदम क्या गए, हमारे पर मुकदमा कर दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। एक अफसर ने बताया कि यहां आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इस पर इलाके में तलाशी की गई, तभी छिपे हुए दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर में 2 गांवों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल ये लड़ाई लड़की से छेड़खानी के आरोप में हुई। 2 समुदायों का मामला होने से दोनों गांवों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कन्नौज में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क के किनारे पैदल जा रहे 14 साल के लड़के को रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोग लड़के को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने वहां पर लड़के को मृत घोषित कर दिया। वहीं लड़के की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। काशीपुर में सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक जगतपुर गांव में अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था कि तभी सामने से आ रही बाइक से उसकी बाइक टकरा गई। उसी समय पीछे से आ रहे डंपर ने उसे टक्कर मार दी। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को हायर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। रामपुर में एक शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई और हत्यारा मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है। नैनीताल में नवविवाहिता ने कीटनाशक पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। कीटनाशक पदार्थ खाने के बाद महिला को परिजन आनंद फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्रीनगर गढ़वाल में कुछ अज्ञात लोगों ने दोपहिया गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद गाड़ी जलकर राख हो गई, जबकि 4 पहिया गाड़ी मामूली रूप से जला है। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गाजियाबाद में आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कपड़ों के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ में ट्रांसफर कारखाने में भीषण आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह से 2 लोग मामूली रूप से झुलस गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विकासनगर में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने की वजह से मकान ध्वस्त हो गया। 2 मकान जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग बुझाई। पीड़ित परिवार ने बताया कि आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। वहीं आग बुझाने के दौरान एक व्यक्ति झुलस गया।
देवरिया में पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 8 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर अलग अलग धाराओं में कई केस दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस कई दिन से आरोपी की तलाश कर रही थी। गोंडा में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। टिड्डियों की दस्तक से किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लाखों की संख्या में टिड्डियां दिखाई दे रही हैं। कृषि अधिकारी समेत विभागीय कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। किसानों के सहयोग से टिड्डी भगाने में प्रशासन लगा हुआ है। उन्नाव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अजगर का वजन लगभग 50 किलो है। अजगर देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्राम प्रधान ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई। रामनगर में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ गंगा जल पेयजल योजना के टैंकों में भारी मलबा जम गया। जल संस्थान के कर्मचारी पेयजल टैंकों के पास मलबे को हटाने में लगे हुए थे कि तभी पास में हाथी आ गया। हाथी को भगाने के लिए सुतली बम कर्मचारी ने प्रयोग किया। तभी बम हाथ में फट गया, जिससे कर्मचारी का हाथ जख्मी हो गया। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तराखंड सरकार गंभीर है। सरकार हर ब्लॉक में 2 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। इस योजना को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम दिया गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक इन विद्यालयों की मान्यता सीबीएसई से होगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि इससे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। देवस्थानम बोर्ड पर सवाल खड़ा करने वाले बीजेपी सांसद अजय भट्ट अब अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ने सोच समझकर देवस्थानम बोर्ड बनाया था, लेकिन हम लोगों को नहीं समझा सके। उनके अनुसार पंडा पुरोहित समाज नाराज हैं। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी भी पार्टी के ही नेता हैं। ऐसे में नुकसान केवल बीजेपी को है। अजय भट्ट के अनुसार सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीजेपी सांसद अजय भट्ट के बयान को कांग्रेस बीजेपी की फेस सेविंग की कोशिश करार दे रही है। उनके अनुसार क्योंकि पंडा पुरोहित समाज नाराज है, इसमें अजय भट्ट को आगे किया गया है, जिससे अगर भविष्य में एक कदम पीछे भी करने पड़े तो उसके लिए फेस सेविंग की जा सके। एमएचए की गाइडलाइन जारी होने के बाद यूजीसी ने सभी राज्यों को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित कराने के आदेश दिए, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी तैयारी शुरू हो गई है। शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद 24 अगस्त से 25 सितंबर तक परीक्षाओं का आयोजन होगा, जिसमें ऑफलाइन माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन होगा। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर मलबा इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के वाहन रास्ते में फंस गए। मलबे को हटाने और वाहन को निकालने के लिए सुरक्षा बल कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क पर हाल ही में कटिंग का कार्य पूरा हुआ था। चीन की नाक के नीचे साउथ चाइना में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बौखलाया चीन लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी चीन पर निशाना साधा और कहा कि सद्भावना और शुभकामना स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रखती, इसके लिए सामर्थ्य की जरूरत है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए चीन एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन चीन के खिलाफ जुबानी जंग में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। दोनों ही ये दर्शाना चाहते हैं कि वो चीन संबंधित मामलों में बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से श्वेत और अश्वेत को लेकर हो रही बहस के बीच अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्पीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि लेफ्टिनेंट जे.जी. मैडलिन स्पीगल ने नौसैन्य फ्लाइट स्कूल पूरा किया है और इस महीने के अंत में उन्हें फ्लाइट अधिकारी का बैच मिलेगा।